दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड। सोच बेहतर कल की। वीरवार को हरियाणा के रेवाड़ी शहर में इनेलो के प्रधान महासचिव प्रकाश भारती ने जिला कार्यकारिणी की घोषणा की। इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दिए। हम आपको बता दें कि पार्टी ने लगातार 5वीं बार डॉक्टर राजपाल पर जिलाध्यक्ष की जिम्मेवारी सौंपकर उनकी कार्यशैली में विश्वास जताया है। प्रेस वार्ता में प्रदेश प्रवक्ता रजवंत दहिनवाल, कमला शर्मा आदि मौजूद रहे। जिले की कार्यकारिणी का गठन किया गया है। हमारे प्रदेश की कार्यकारिणी का गठन हो चुका है और अब सभी जिलों में जाकर के जिले की कार्यकारिणी का गठन किया जा रहा है। उसी कार्यकारिणी गठन को लेकर श्रीमान प्रकाश भारती जी, जो हमारे राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं, और हमारा जो गुड़गांव जोन है जिसके अंदर 8 जिले आते हैं, उस जोन के प्रभारी हैं, ये सभी जिलों के अंदर जा रहे हैं और सभी जिलों में जाकर के जिला कार्यकारिणी का गठन कर रहे हैं। उसी के तहत आज रेवाड़ी जिले की कार्यकारिणी का गठन किया गया। उसी सिलसिले में प्रकाश भारती जी आज रेवाड़ी आए हैं और आज हमने रेवाड़ी में इंडियन नेशनल लोकदल की जिला कार्यकारिणी का गठन किया है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई अभय सिंह चौटाला जी के दिशा निर्देश पर पूरे हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने संगठन को मजबूत करने के लिए प्रोग्राम चलाया हुआ है। पूरे प्रदेश को प्रदेश कमेटी हम लोगों ने बना ली है और पूरे प्रदेश में जिला कमेटियां बनाने का हमने काम शुरू कर रखा है, जिस कड़ी के तहत आज हम रेवाड़ी ज़िले में आए हैं। रेवाड़ी ज़िले की हमने जिला कमेटी बनाई जिसमें डॉक्टर राजपाल जी हमारे ज़िला के प्रधान हैं और उसमें हमने इनको छोड़कर 30 और लोगों को भी शामिल किया है जो हमारे वर्कर्स हैं, जिनमें हमने 8 लोगों को प्रधान बनाया है। एक इसमें सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है और इसीलिए हमने 8 इसमें महासचिव शामिल किए हैं, 8 सेक्रेटरी शामिल किए हैं, एक हमने ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी शामिल किया है, एक हमारा इसमें कार्यालय सचिव लगाया गया है और एक इसमें मीडिया इंचार्ज लगाया गया है और कुछ मेंबर्स लगाए गए हैं। तो ज़िले की कमेटी का हमने आज पूरा गठन कर लिया है। उसकी अनाउंसमेंट करने के लिए आज हम आए थे और लोगों में पार्टी को लेकर के आज कुछ साथियों ने हमारी पार्टी को ज्वाइन भी किया है, कुछ साथी आए हुए थे, डॉक्टर साहब ने मिलवाया है और कल मेरी रोहतक बैठक थी, जज्जर थी। डेली पार्टी को लोग ज्वाइन कर रहे हैं। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का संगठन मजबूत हो रहा है, पार्टी का दिन प्रतिदिन खराब पड़ता जा रहा है। एक बार थोड़ा सा बता दें, पदाधिकारी हमारे साथ हैं। जी इनेलो का भविष्य अब हम क्या देखते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव में पहले से भी बदतर स्थिति अभी हुई है, तो कैसे रिकवर करेंगे हरियाणा? देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की जो स्थिति की बात आपने भी की है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का पिछले विधानसभा चुनाव में 1.5% का रिजल्ट था। इस बार इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का ग्राफ 1.5% नहीं 5% है, तो पार्टी का वोट परसेंटेज बड़ा है। पार्टी का पहले एक विधायक था, पार्टी के 2 विधायक हैं। एक पार्टी के पास जिला परिषद का चेयरमैन है करण चौटाला जी जिला परिषद में। तो मेरा ये कहने का है कि आज पार्टी के अंदर हमारा जिला परिषद का चेयरमैन भी है, 22 जिलों में से एक जिले में चेयरमैन है और इतने नहीं 2 हमारे विधायक हैं, 5% हमारा वोट आया। हमारी पार्टी का ग्राफ पहले से आगे बढ़ा है और आज पिछला जो चुनाव था उसमें लोगों का एक मन था भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी के साथ सेटिंग करके कांग्रेस की सरकार नहीं बनने दी और बहुत सारी सीटों पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े करने का काम किया, उनको फंडिंग भी किया, जिसकी वजह से कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। कांग्रेस पार्टी की रैली हो रही थी हिसार में, वहाँ कांग्रेस के लोग ये कह रहे कि 75 सीटें आएंगी, 75 सीटें आएंगी और जयप्रकाश कांग्रेस पार्टी के ये एक MP है, वो ये कहता 75 नहीं 46 चाहिए। कहता क्यों? कहता अगर 75 आ गई तो हुड्डा साहब मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, 46 आएंगी तब बनेगा। जिस पार्टी के लोग ही सरकार ना बनाना चाहते हो कैसे सरकार बनेगी? तो पिछले बार लोगों का मन था कि बीजेपी को हटाने के लिए कांग्रेस के प्रति लोगों का मन था और जिस दिन रिजल्ट आया उसी दिन लोगों ने एक बात कहनी शुरू कर दी, हुड्डा ने नाश कर दिया, हुड्डा ने नाश कर दिया। सरकार कांग्रेस की प्रदेश में बन सकती थी, बीजेपी जा सकती थी। अब लोग एक ही बात कह रहे कि अब तो अभय सिंह चौटाला को देखना है, उनका साथ देना है और वही प्रदेश को बचा सकते। जुबान का पक्का, जुबान का सच्चा, जुबान का धनी अभय सिंह चौटाला के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। जाट नेता की अगर हम बात करें जी, तो अब लगभग प्रदेश की राजनीति में नजर आता है कि भूपेंद्र हुड्डा से भी मोहभंग हुआ है जी। क्या अभय चौटाला को स्थापित कर पाएंगे? देखिए, अभय चौटाला जी को अपने आप को स्थापित करने की जहाँ तक बात है, वो सच्चे पक्के नेता हैं, जो कहते हैं करते हैं। लोग उनसे मिलते हैं और मीडिया बंधु भी मिलते हैं, सभी लोग मिलते हैं। अभय सिंह चौटाला का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है
और हम जैसे जैसे फील्ड में जा रहे हैं लोगों का विश्वास हमारी पार्टी के प्रति बढ़ रहा है और हमें पूर्ण विश्वास है संगठन को मजबूत करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, जनता से आशीर्वाद मांगेंगे, हमें पूरा विश्वास है जनता हमें आशीर्वाद देगी। इनेलो पर भी यदा कदा आरोप करते हैं कि भाजपा की बी टीम की तरह काम करती है। देखिए, ये आरोप बिल्कुल निराधार है, इसमें कोई दम नहीं है। किसान आंदोलन में 1 साल किसान आंदोलन चला, उसको तो मोदी जी लेकर आए थे। किसान आंदोलन में सबसे ज़्यादा उग्र प्रदर्शन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का रहा। हमारी पार्टी के नेता ने रिजाइन किया। अगर 31 एमएलए कांग्रेस के थे, एक ने भी नहीं किया, तो मिला हुआ कौन है? हम लोगों ने भी, पानी का मसला आया प्रदेश में, बाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड ने हमारा पानी बंद कर दिया। सबसे ज़्यादा एग्रेसिव मोड में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी नजर थी। कहाँ थी कांग्रेस? कांग्रेस तो नजर ही नहीं कहीं आई, और दूसरी कोई पार्टी प्रदेश में नजर नहीं आती। अब ये किसान को मार दिया, पानीपत में जिंदा जला दिया। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने पूरे प्रदेश को इकट्ठा करके एजिटेशन किया। पूरे प्रदेश में भी वो हिसार यूनिवर्सिटी में आंदोलन चला हुआ है, स्कॉलरशिप रोक दिया गया, बच्चों को एग्जाम देने से रोक दिया गया। और मैं कह रहा हूँ अभय सिंह चौटाला जी भी वहाँ जाएंगे और हमारे तमाम नेता वहाँ पर गए। हमने छात्रों के साथ जाकर के खड़ा होने का काम किया। तो प्रदेश में जो आरोप लगाती है निराधार है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला एक कहते हैं कि नींव थे जी, उनके जाने के बाद एक बड़ी जिम्मेदारी आपको। जी जी। क्या पूरी प्लानिंग बनाई है पार्टी को फिर से खड़ा करने? चौटाला साहब के जाने का हमें बहुत बड़ा दुख है। वो गए, पार्टी को घाटा कभी पूरा नहीं हो सकता, लेकिन आज चौटाला साहब के बाद जाने के बाद एक टीम पार्टी की जो खड़ी हुई, जिसमें आदित्य देवीलाल जी हमारे विधायक, सुनैना चौटाला जी महिला का उनको प्रभारी बनाया है, वो एक नेता के रूप में ऊपर कर सामने बहुत मेहनत कर रही है। अर्जुन जी, करण जी, उमेद लोहान जी, रामपाल माजरा जी और हम लोगों की एक बहुत बड़ी टीम चौटाला साहब के जाने के बाद प्रदेश में बनकर तैयार हुई है, जो आज फील्ड में लगी है। चौटाला साहब की कमी को पूरा करने के लिए पूरे प्रदेश में हम लोग जा रहे हैं और आज चौटाला साहब की नीतियों को लोग याद कर रहे हैं और लोग एक ही बात कहते हैं कि चौटाला साहब जैसा राज दोबारा हो। 2 दशक से सत्ता से बाहर हैं, जी। कब उम्मीद करें इन्हें लोग भी इंतजार कर रहे हैं आपको? देखिए, इसमें आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है। डेमोक्रेसी में हार जीत चलती रहती है और पिछला जो चुनाव था इसमें तो लोगों का मन था कि कांग्रेस को वोट देना है। उससे पिछला जो चुनाव था वो परिवार की फूट के कारण हम लोग नहीं, तो उसमें सरकार आ रही थी, सरकार आ सकती थी, लेकिन ये दोनों चीज़ें जा चुकी हैं। अब परिवार में भी बिल्कुल सारी चीज़ें ठीक हैं और कांग्रेस पार्टी का भी बिल्कुल बीच में से खात्मा हो चुका है। अब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का राज आ सकता है, ऐसा उम्मीद। परिवार में ठीक है, बड़ी बात कही है आपने। क्या सुलह हो रही है दुष्यंत जी से? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो परिवार में टूट फूट हुआ था उसके कारण हमें नुकसान हुआ था। जो आपने 20 साल की बात की, विराज नहीं आया, उसका कारण था, लेकिन आज वो बिल्कुल मैं कह सकता हूँ हाशिए पर जा चुके। अब कुछ नहीं है, अब अभय सिंह चौटाला ही लोगों ने लीडर माना। कांग्रेस पार्टी भी संगठन बना रही है अपना। हाँ जी, कांग्रेस पार्टी भी संगठन बना रही है, जिला अध्यक्ष के लिए काफी सारे फोरम बने हैं। कांग्रेस पार्टी का संगठन ही नहीं बनेगा, लड़ाई हो रही है मंचों पे। जिस तरीके से लड़ रहे हैं वो लोग, राहुल गांधी जी आए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कमेटियां बनाकर गए, संगठन बनाएंगे, लेकिन जिस तरीके से उनको मानने के लिए तैयार ही नहीं है, कोई बन ही नहीं सकता संगठन। कांग्रेस के 2 विधायक हैं, लगातार भाजपा सरकार की तारीफ कर रहे हैं। पहले आपकी पार्टी में तो होगा, आजकल वो कांग्रेस के विधायक बन गए जी। कल सीएम की भी तारीफ कर रहे थे। देखिए, मैं तो कह रहा हूँ हुड्डा ही बीजेपी की तारीफ करने में लगा हुआ है। हुड्डा ही बीजेपी से मिला हुआ है, उसके एमएलए की छोड़ दे, हुड्डा बीजेपी से मिला हुआ है, बस सीधी बात ये है। प्रदेश की कार्यकारिणी समितियां बन चुकी होगी, जी, आगे क्या योजना रहेगी? आगे हमारी योजना है, हमारे 16 सेल काम करते हैं। महिला सेल है, युवा सेल है, हमारा छात्रों विंग की इकाई है, हमारा व्यापार सेल है, किसान सेल है, हमारा एससी सेल है, बीसी सेल है, बुद्धिजीवी सेल है, डॉक्टर सेल है, पूर्व सैनिक सेल है। इन सेलों को भी हम पूरे प्रदेश में जल्दी निर्माण करेंगे। एक बड़ी फौज खड़ी करने का हमारा प्रोग्राम है। एक बार लिस्ट हो बता दें। हाँ, जी, क्या बोला है? 150 आप बताएं। ऐसा बोल देंगे ना। जिला जी। आज जो जिला कार्यकारिणी की घोषणा की गई है उसके अंदर जिला प्रधान की जिम्मेवारी पार्टी ने मुझे दी है। जिला प्रधान के बाद 3 हमारे हल्के पड़ते हैं, रेवाड़ी, कोसली और बावन। रेवाड़ी से वरुण गांधी को हल्के का प्रधान बनाया गया है। कोसली से कुलदीप यादव हैं, डहीना से रहने वाले हैं, उनको हल्का प्रधान की जिम्मेवारी दी गई और मणिपुर के रहने वाले सुमेर सरपंच को बावल हल्के की जिम्मेवारी दी गई। हमारी पार्टी के वरिष्ठ प्रधान भूप सिंह जी भंकली गांव से हैं और हमारी पार्टी में जो प्रधान अभी जो पार्टी ने मनोनीत किए हैं उनमें सुखीनंद दहिया जी हैं, सुखबीर झाबुआ से हैं, जसवंत शाहपुर, गोकल कारोली से और सतवीर जी पूर्व चेयरमैन कोसली से हैं।
उसके बाद प्रधान महासचिव की जो जिम्मेवारी दी गई है वो नरेश यादव बोरा जी को दी गई है। महासचिव के अंदर सुरेंद्र ढाणी साबों से, विजय सिंह जी मणिपुर से, पुरुषोत्तम सोनी जी कणुका से, वीरेंद्र जी झाड़ूदा से और देवेंद्र जी जतड़ावास से बिलोंग करते हैं। संगठन सचिव के अंदर रामपाल यादव जी भांडोर हैं, उनको ये जिम्मेवारी दी गई है। सचिव में शोदान सैनी जी, राजेश जी तिहाड़ा, बबलू बेरली, ईश्वर सिंह जी तुलाराम बिहार से और नवीन गुलिया जी, इनको सचिव की जिम्मेवारी दी गई है। हमारे जो कैशियर की जिम्मेवारी दी गई है वो ज्ञान प्रकाश जी लोहाना को दी गई है। कार्यालय सचिव राजेंद्र सिंह जी को कार्यालय सचिव की जिम्मेवारी दी गई है। प्रचार सचिव में सुरेंद्र सिंह डूडी जी को जिम्मेवारी दी गई है और मीडिया के जो प्रवक्ता बनाए गए हैं वो प्रदीप शर्मा जी बनाए गए जो बावल से बिलोंग करते हैं। और कार्यकारिणी में मनोज रामगढ़ जी, सत्यवीर बोरा जी, बल्ली महलावत जी, जोनी जैन जी, लक्ष्मण संतोषी जी, अरुण यादव जी और भागीरथ सरपंच खोड़ हैं, इनको जिले की कार्यकारिणी में लिया गया है। ये हमारे लगभग 31 लोगों की जिले की कार्यकारिणी बनाई गई। इसके बाद जल्दी हम हल्के वाइज कार्यकारिणी का गठन और करेंगे। भारती जी, अभी हाल में एक ट्वीट आया एक्स पे बड़ौली से संबंधित, पढ़ा भी होगा, अखबारों में आपने चर्चा सुनी होगी। उनमें बड़ौली जी ने एक संदेश दिया कि कांग्रेस के काफी विधायक जो है उनके संपर्क में है। उस समय के बाद में वो ट्वीट जो है वो हटा दिया गया एक्स से। तो क्या कहेंगे, क्या मानते हैं कांग्रेस में और भाजपा में चल क्या रहा है? बड़ौली जी ठीक कह रहे हैं, हुड्डा साहब कांग्रेस के साथ मिले हुए हैं, उनकी बात बिल्कुल सच है। तो इनेलो क्या सोचती है, क्या राजनीतिक तौर पे अगला कदम क्या होगा? इनेलो तो देखिए ये सोचती है कि हुड्डा साहब बीजेपी से मिल चुके हैं, ये जनता के बीच में मैसेज जा चुका है। अब लोगों की बात करी, जनता की बात करी, अभय सिंह चौटाला जी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को प्रदेश का राज सौंपना चाहिए। वो कांग्रेस को सौंपना चाहते थे पर हुड्डा साहब बीजेपी से मिल गए, इसलिए अब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के हाथ में राज सौंपना चाहते हैं। सरकार की अगर बात की जाए तो सरकार पोर्टल पे चल रही है, पोर्टल ठप हो रहे हैं। सीटें का अगर बात की जाए, दूसरे पोर्टल की बात की जाए, सरल पोर्टल की बात की जाए, तो इनमें दिक्कतें आ रही है। आवेदक भी परेशान है। अभी जाति प्रमाण पत्र की, मूल निवासी प्रमाण पत्र की बात आई या जो है जाति प्रमाण पत्र की बात आई, तो उनको नए बनाने थे, कहीं जो है जो नल बना दिए गए, उनको आवेदन में लगा दिया गया, वो कैंसिल होने वाले हैं। तो क्या मानते हैं, कहीं ना कहीं जो व्यवस्था सरकार ने बनाई थी उस व्यवस्था में कहीं परेशानी आई? क्या उस व्यवस्था से आवेदकों को परेशानी नहीं होगी? ये जो सरकार है, ये सरकार बुरी तरह से फेल सरकार है। इसके पास कोई प्लानिंग नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। सरकार ने जितने भी ये पोर्टल बनाए हैं, कभी आधार कार्ड के नाम पे, कभी पैन कार्ड के नाम पे, अगर किसी बच्चे ने फॉर्म भरना है पोर्टल पे जाओ, पोर्टल चलता नहीं है, तो सारा का सारा सिस्टम सरकार का फेल है। और ये पूरी मैं कह सकता हूँ, आज मैं कल पीजीआई में गया रोहतक, वहाँ कर्मचारी धरने पे बैठे हैं, 100 करोड़ का घोटाला हो गया। एक कर्मचारी है, उसकी धर्मपत्नी को 3 नौकरी दे रखी है, 3 पोस्टों पे काम कर रही है पीजीआई में एक कर्मचारी। कितनी बड़ी धांधली है, 100 करोड़ का घोटाला हो रहा है। और आज प्रदेश में घोटाले पर घोटाले हैं। और जिस तरीके से आपके रेवाड़ी में जो है, वो गुड़गांव में हो, कहीं पर भी हो, स्वयं घोटाले के कुछ नहीं। अगर आज ये विकास की बात कह रहे हैं ना, 11 साल की बात कर रहे हैं, 11 साल में विकास, बीजेपी ने बड़े बड़े दफ्तर बना लिए, करोड़ों करोड़ों रुपए ऑफिस पे लगाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, उनके एमएलए मिनिस्टर्स हैं, वो योजना बनाते हैं, पैसा मंजूर करते हैं, पैसा खा जाते हैं, लगता कहीं नहीं। ग्राउंड पे कोई विकास नहीं है। अगर विकास है, कुछ बीजेपी के नेताओं का विकास जरूर हुआ है, उनके ऑफिस बड़े बड़े जरूर बने हैं। तो प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं उनके किसी भी विधायक पे, सांसद पे कोई भ्रष्टाचार का आरोप आज तक नहीं लगाया 11 साल। मैं ये कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोग डेली भ्रष्टाचार में पकड़े जा रहे हैं, उनकी वीडियोस भी दे सकते हैं आपको। डेली भ्रष्टाचार में पकड़े जा रहे हैं। और 3 करोड़ की टैचीन के एचपीएससी के दफ्तर में से पकड़ी गई नागर, जो इनका सेक्रेटरी था। इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? सर, अगर बात की जाए मुफ्त की रेवड़ी बांटने की, जब चुनाव घोषणा पत्र हुए थे उसमें लोक लुभावने वादे हुए थे, एक रेवाड़ी से भी नगर पालिका का चुनाव, नगर परिषद का चुनाव हुआ था, तो भी गुड़गांव नगर निगम का वादा किया गया था। तो
क्या मानते हैं चुनावी घोषणा में ये जो वादे हैं ये राजनीतिक दल जो पूरा नहीं कर पा रहे हैं या जिनकी सरकार है वो पूरा नहीं कर पाते हैं, इंडियन या वो नेस- आवाज ही नहीं उठाते सर? इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने जो वादे प्रदेश में किए थे ना, चौधरी देवीलाल जी ने कहा हम 100 रुपये पेंशन लगाएंगे, लगाई। कर्जा माफ करेंगे, किया। उन्होंने कहा था भी प्रदेश के अंदर जो ये गरीब कन्या है उसकी शादी में दिक्कत आती थी, कन्यादान की 5100 रुपये राशि देंगे, दी। जितने भी वादे चौधरी देवीलाल लोकदल ने किए पूरे किए। भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, जो वादे करते हैं बिल्कुल पूरा नहीं करते, घोषणा ही घोषणा, इसके अलावा कुछ नहीं। भारतीय जी, अंतिम सवाल जी। प्रदेश में जो खजाना है वो लगातार अतिरिक्त होता जा रहा है, कल बढ़ रहा है, आपकी क्या रणनीति है? देखिए, हमारा ये कहना है, भारतीय जनता पार्टी से जब से आई, चाहे वो देश में मोदी जी हैं चाहे हरियाणा की सरकार है, लाखों करोड़ों का कर्जा सरकार के ऊपर है। और ये इस वजह से है क्योंकि काम नहीं हो रहा है, प्लानिंग से काम नहीं हो रहा है। हमारी गवर्नमेंट आएगी, चौटाला साहब 2500 करोड़ रुपए मुनाफे में छोड़ कर गए थे सरकार में। जब हमारी सरकार गई, मुनाफे में सरकार थी। एक बार हमें मौका दो, हम दोबारा भी मुनाफे में सरकार को लेकर आएंगे, जनता का विकास करेंगे। 4 लाख करोड़ है। मैं कह रहा हूँ कि नियत अगर ठीक हो, 4 लाख करोड़ अगर नियत ठीक हो तो सब कुछ हो सकता है। 4 लाख करोड़ भी पूरा हो सकता है, नियत ठीक हो। 5 साल में इन्होंने तो बहुत बड़ा कर्जबंद कर दिया ना, लेकिन मौका जनता देगी, हम प्रदेश को विकास की राह पर ले जाएंगे। ठीक है।